वहीं यूपी के बलरामपुर में एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। छांगुर के बाद उसके भतीजे के घर को जमींदोज कर दिया गया है। सबरोज ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके घर बनाया था। कई बार आपको बता दें, नोटिस देने के बावजूद भी सबरोज ने खुद से घर को नहीं तोड़ा, तो आज प्रशासन की ओर से बुलडोजर वहां पहुंचता है, जमींदोज कर दिया जाता है। धर्मांतरण मामले में एटीएस ने सबरोज को गिरफ्तार किया है और वो उस समय सलाखों के पीछे है। देखिए रिपोर्ट। मिट्टी में मिला अवैध अड्डा, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, ड्रोन से निगरानी, सबरोज का घर जमींदोज। धर्मांतरण गिरोह चलाने वाले छांगुर बाबा और उसके परिजनों पर सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बलरामपुर में एक बार फिर बुलडोजर गरजा है। इस बार निशाना बना जेल में बंद सबरोज का घर। सबरोज वही शख्स है जो छांगुर का करीबी बताया जाता है। रेरा माफी गांव में बने इस अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे ताकि किसी भी तरह का माहौल ना बिगड़े। यहां तक कि ड्रोन से भी निगरानी की गई। लंबे अरसे के बाद छांगुर का घर आलीशान महल गिराने के बाद लगभग 18 दिन के बाद यह कार्रवाई बलरामपुर में दोबारा देखी जा रही है। देख सकते हैं जहां पर छांगुर का पुराना आवास था, उसके बगल में ही ये सबरोज का घर है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। बुलडोजर यहां पर कार्रवाई कर रहा है। तहसील प्रशासन के यहां पर अधिकारी भी हैं, यहां पर सीओ हैं, यहां पर उत्तर प्रदेश उत्तरौला की पुलिस है, पीएसी है, तमाम यहां पर लोग भी इकट्ठा हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगभग आधे घंटे के अंदर यह जो मकान है इसको पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया। कार्रवाई से पहले पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई, मुनादी हुई, नोटिस छपा हुआ, लेकिन जब अवैध कब्जा न हटा तो आखिरकार प्रशासन ने सबरोज के अवैध आलीशान ठिकाने को पल भर में जमींदोज कर दिया। देखिए, सरकारी भूमि पर अगर कोई कब्जा करेगा और विधि अनुकूल अगर हमने नोटिस दी है और समयबद्ध तरीके से हमने पूरा मौका दिया, उसके बाद नहीं है सरकारी भूमि तो निश्चित तौर पे सरकारी व्यय पे इसका डिमोलिश तो किया जाए। देखिए, इसमें लगातार जांच हो रही है। जांच एक लंबी और सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया में जो भी अवैधानिक रूप से कार्य करता हुआ पाया जाएगा, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। बीते दिनों छांगुर के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर गरजा था और अब उसके करीबी सबरोज की बारी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं यूपी के बलरामपुर में एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। छांगुर के बाद उसके भतीजे के घर को जमींदोज कर दिया गया है। सबरोज ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके घर बनाया था। कई बार आपको बता दें, नोटिस देने के बावजूद भी सबरोज ने खुद से घर को नहीं तोड़ा, तो आज प्रशासन की ओर से बुलडोजर वहां पहुंचता है, जमींदोज कर दिया जाता है। धर्मांतरण मामले में एटीएस ने सबरोज को गिरफ्तार किया है और वो उस समय सलाखों के पीछे है। देखिए रिपोर्ट। मिट्टी में मिला अवैध अड्डा, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, ड्रोन से निगरानी, सबरोज का घर जमींदोज। धर्मांतरण गिरोह चलाने वाले छांगुर बाबा और उसके परिजनों पर सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बलरामपुर में एक बार फिर बुलडोजर गरजा है। इस बार निशाना बना जेल में बंद सबरोज का घर। सबरोज वही शख्स है जो छांगुर का करीबी बताया जाता है। रेरा माफी गांव में बने इस अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे ताकि किसी भी तरह का माहौल ना बिगड़े। यहां तक कि ड्रोन से भी निगरानी की गई। लंबे अरसे के बाद छांगुर का घर आलीशान महल गिराने के बाद लगभग 18 दिन के बाद यह कार्रवाई बलरामपुर में दोबारा देखी जा रही है। देख सकते हैं जहां पर छांगुर का पुराना आवास था, उसके बगल में ही ये सबरोज का घर है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। बुलडोजर यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है। तहसील प्रशासन के यहाँ पर अधिकारी भी हैं, यहाँ पर सीओ हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश उत्तरौला की पुलिस है, पीएसी है, तमाम यहाँ पर लोग भी इकट्ठा हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगभग आधे घंटे के अंदर यह जो मकान है इसको पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया। कार्रवाई से पहले पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई, मुनादी हुई, नोटिस चस्पा हुआ, लेकिन जब अवैध कब्जा न हटा तो आखिरकार प्रशासन ने सबरोज के अवैध आलीशान ठिकाने को पल भर में जमींदोज कर दिया। देखिए, सरकारी भूमि पे अगर कोई कब्जा करेगा और विधि अनुकूल अगर हमने नोटिस दी है और समयबद्ध तरीके से हमने पूरा मौका दिया, उसके बाद नहीं है सरकारी भूमि तो निश्चित तौर पे सरकारी व्यय पे इसका डिमोलिश तो किया जाएगा। देखिए, इसमें लगातार जांच हो रही है। जांच एक लंबी और सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया में जो भी अवैधानिक रूप से कार्य करता हुआ पाया जाएगा, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। बीते दिनों छांगुर के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर गरजा था और अब उसके करीबी सबरोज की बारी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं यूपी के बलरामपुर में एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। छांगुर के बाद उसके भतीजे के घर को जमींदोज कर दिया गया है। सबरोज ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके घर बनाया था। कई बार आपको बता दें, नोटिस देने के बावजूद भी सबरोज ने खुद से घर को नहीं तोड़ा। तो आज प्रशासन की ओर से बुलडोजर वहां पहुंचता है, जमींदोज कर दिया जाता है। धर्मांतरण मामले में एटीएस ने सबरोज को गिरफ्तार किया है और वो उस समय सलाखों के पीछे है। देखिए रिपोर्ट। मिट्टी में मिला अवैध अड्डा, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, ड्रोन से निगरानी, सबरोज का घर जमींदोज। धर्मांतरण गिरोह चलाने वाले छांगुर बाबा और उसके परिजनों पर सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बलरामपुर में एक बार फिर बुलडोजर गरजा है। इस बार निशाना बना जेल में बंद सबरोज का घर। सबरोज वही शख्स है जो छांगुर का करीबी बताया जाता है। रेरा माफी गांव में बने इस अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे ताकि किसी भी तरह का माहौल ना बिगड़े। यहां तक कि ड्रोन से भी निगरानी की गई। लंबे अरसे के बाद छांगुर का घर आलीशान महल गिराने के बाद लगभग 18 दिन के बाद यह कार्रवाई बलरामपुर में दोबारा देखी जा रही है। देख सकते हैं जहां पर छांगुर का पुराना आवास था, उसके बगल में ही ये सबरोज का घर है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। बुलडोजर यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है। तहसील प्रशासन के यहाँ पर अधिकारी भी हैं, यहाँ पर सीओ हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश उत्तरौला की पुलिस है, पीएसी है, तमाम यहाँ पर लोग भी इकट्ठा हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगभग आधे घंटे के अंदर यह जो मकान है इसको पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया। कार्रवाई से पहले पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई, मुनादी हुई, नोटिस चस्पा हुआ, लेकिन जब अवैध कब्जा न हटा तो आखिरकार प्रशासन ने सबरोज के अवैध आलीशान ठिकाने को पल भर में जमींदोज कर दिया। देखिए, सरकारी भूमि पे अगर कोई कब्जा करेगा और विधि अनुकूल अगर हमने नोटिस दी है और समयबद्ध तरीके से हमने पूरा मौका दिया, उसके बाद नहीं है सरकारी भूमि तो निश्चित तौर पे सरकारी व्यय पे इसका डिमोलिश तो किया जाएगा। देखिए, इसमें लगातार जांच हो रही है। जांच एक लंबी और सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया में जो भी अवैधानिक रूप से कार्य करता हुआ पाया जाएगा, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। बीते दिनों छांगुर के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर गरजा था और अब उसके करीबी सबरोज की बारी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।